हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम वर्थ से संबंधित क्वेश्चन सरल करने वाले हैं। और वर्थ की वो क्वेश्चन अपन इसमें सरल करेंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वर्थ का जो चैप्टर है वो सांख्यिकी के बाद ऐसा दूसरा चैप्टर है जिसमें फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं। फ्री के नंबर में इसलिए सर बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इजी चैप्टर होता है ये। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखो, इसमें 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 अंक के भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो कौन सा बहुविकल्प वाला एक क्वेश्चन आएगा, यानी एबेसेदा का एक क्वेश्चन आएगा। अति लघुत्तरात्मक के 2 क्वेश्चन और आएंगे 1-1 अंक के, यानी 3 अंक के 3 क्वेश्चन तो एकदम से छोटे छोटे आपके मिलने वाले हैं। और एक क्वेश्चन मिलेगा लघुत्तरात्मक जो 2 अंक का होगा, यानी इस चैप्टर से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। उसका रीजन क्या है? बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ये बोल जैसे वर्थ, हाँ वर्थ के क्वेश्चन तो हमें आते हैं। इस भावना में नहीं रहना है। आपको सरल लग रहा है, अच्छी बात है, फिर भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। और समझ में ऐसा आएगा कि 5 अंक कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चनों की चर्चा करें उससे पहले इसके सूत्र देख लीजिए। वर्थ की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अर्धवर्त की परिधि या उसको परिमाप भी बोलते हैं, उसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। इसका सूत्र पाई आर प्लस 2r क्यों होता है? जैसे ये अर्धवर्त है, इसको आधा काट दिया तो अर्धवर्त ये ऊपर वाला बचता ना, इसको बोलते हैं पाई आर। इसमें ये व्यास और जुड़ जाता है, तो व्यास को क्या लिखते हैं? त्रिज्या का दूर ना होता ना, तो 2r से लिखते हैं, इसलिए 2r इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्त के चतुर्थांश की परिधि कितनी होती है? चतुर्थांश का मतलब इस वर्त की परिधि होती है 2πr, उसके 4 भाग कर लो, यानी 4 का भाग लगा दो और फिर 2 त्रिज्या जुड़ेंगी। जैसे अर्धवर्त में भी 2 त्रिज्या जुड़ी थी ना, तो यहाँ भी 2 तो फिर ये आ गया आपका। फिर अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 2 का भाग लगा दो, तो वो हो जाता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। जहां पे देखो, यहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14 भी लिखते हैं, आर वर्त की त्रिज्या कहलाती है। सब जान गए आप। फिर आता है वृत्त का त्रिज्यखंड। एक होता है त्रिज्यखंड और एक होता है वृत्तखंड। इन दोनों में अंतर समझिए कि इनमें अंतर क्या है। अंतर समझ में आएगा आपको। किसी वर्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्र को वर्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। देखना, जैसे ये वर्त बना हुआ है, इसमें ये वर्त का केंद्र है, ओ ए ये त्रिज्या है, ओ बी ये भी त्रिज्या है। इन त्रिज्याओं के द्वारा, और देखो ये ए से बी तक का ये वर्त का ही तो भाग है ना, इसके द्वारा घिरा हुआ जो भाग है ये, जिसमें थीटा कोण लिख रखा है, ये देख, ये वर्त का छोटा भाग हो गया। इधर वाला ये देखो, ये भी वर्त के चाप द्वारा और इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ है, ये बड़ा भाग हो गया। तो जो छोटा भाग होता है उसको तो बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग बच जाता है उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड हो गए। फिर त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है तो देखो, ये पूरा कोण है ना इस सर्कल पे 360 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 360 का। अगर अपन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लघु त्रिज्यखंड का कोण कितना था? थीटा, उसको इसमें माइनस करेंगे। देखो 360 में से थीटा को माइनस कर दिया तो जो कोण बचेगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, कितना है? थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? ये भी सवाल पूछ लेते हैं, ये सवाल एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का कोण दे दिया आपको, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण पूछ लिया डायरेक्ट, तो भी आप उसको ध्यान से करना। कैसे? पूरा कोण होता है 360 का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करने के लिए लघु वाला त्रिज्यखंड का कोण है, जैसे ये 90 है तो 360 में से 90 घटाएंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। तो ऐसे ही यहाँ पे निकालना आपको, 360 में से 90 घटाएंगे 270 बचेगा, बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण आर वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बट्टा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर से गुणा करते हैं तो चाप की लंबाई आती है,
और इस 2 को हटा करके r के ऊपर लगा देते हैं तो वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। इतना ही अंतर है दोनों में। अब देखिए इस पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करना। एक चाप की लंबाई ज्ञात हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 गुना चाप की लंबाई गुना त्रिज्या। यह भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। कब? जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, जब मान लो आपको चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दे तो डायरेक्ट त्रिज्या पूछे तो इस सूत्र में डायरेक्ट रख करके इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, नोट लगा करके एक बात और दी हुई है, ये चाप की लंबाई व त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में संबंध को दर्शाता है। कौन सा? ये सूत्र। फिर आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वर्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। जैसे एक वर्त दे रखा है, इसमें अपन कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। कितनी? अनंत। जो ये जीवा खींची, इस जीवा के खींचने से इस सर्कल के 2 भाग हो गए। एक तो इस ए बी से नीचे वाला जिसको छोटा भाग, एक ए बी से ऊपर वाला जिसको बड़ा भाग बोलते हैं। छोटा भाग है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग है उसको दीर्घवृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता ही है, इसमें से माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। ठीक है, फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सी बात बताता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु वाला ये पूरा घटा दो। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो इसमें से कोष्टक लगा करके इस पूरे मान को, तो वो किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ पे आर क्या है, थीटा क्या है, ये आपको पता है। फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला है लघु चाप। लघु चाप किसको बोलते हैं? डिग्री माप 180 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? लघु चाप बोलते हैं। और अगर डिग्री माप 180 डिग्री से अधिक हो तो उसको दीर्घ चाप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर है वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का डिग्री मान 90 डिग्री होता है। यानी वर्त के अंदर 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4 चतुर्थांश बनते हैं। कैसे बनते हैं देखना, जैसे मैंने अपन ऐसे 4 चतुर्थांश बनाते हैं और यहाँ पे एक सर्कल भी बना दिया। कितने चतुर्थांश बनेंगे वर्त के अंदर? 4। और यह प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण है ना वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर है घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रहना चाहिए, और याद नहीं है तो वैसे कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई है ना वो पूरा चक्कर, एक जैसे घड़ी की मिनट की सुई है वो एक पूरा चक्कर तय करने में 60 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 360 का। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 60 को इसके भाग में भेज देंगे तो कितना होगा? 1 मिनट में 0 से 0 कट गया, 6 का भाग 6 बच जाएगा। तो यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट की सुई 6 डिग्री का बना दी। ऐसे घंटे की सुई का भी निकाल सकते हैं, सेकंड की सुई का भी निकाल सकते हैं। फिर पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पहले से पता होगा, फिर से बता रहा हूं, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है क्या होगा? देखो थीटा की जगह P लिख देंगे, कोण बटा 360, ऐसा कैसा रहेगा? पाई आर स्क्वायर होता है, आर अपन स्मॉल लिखते हैं, यहाँ कैपिटल दे रखा तो कैपिटल लिख देंगे, इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर है वर्त की अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी को वर्त की परिधि कहते हैं। यानी एक चक्कर जो पूरा तय होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि बोलते हैं। और वृत्त के केंद्र पर बना कोण 4 समकोण यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। फिर है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 360 डिग्री में से लघु त्रिज्यखंड का कोण घटाने पे प्राप्त होता है। इसकी चर्चा अपन पहले कर भी चुके हैं। अब देखो इसके अपन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुविकल्प वाले, इनको समझ लेना अच्छे से, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बहुविकल्प वाले में, तो इसको ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है, वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, तो वर्त के चाप की लंबाई क्या होगी। देखो, वर्त के चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के वर्त के चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो थीटा का मान आपको दे रखा 90 बटे में 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 दे रखा है। 7 से काट देंगे 2 बार, 90 को काटेंगे तो 4 बार। देखो 0 से 0 काट दें, 9 से काटेंगे तो 4 बार, फिर 2 से काट देंगे 2 बार, ये 2 कट गया, फिर 2 कट गया, कितना बचा 22। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 22 सेमी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी है, यदि उस वर्त की त्रिज्या 7 है तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, चाप की लंबाई पूछी हो, तो कैसे निकालोगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा आपको 77 बराबर 1/2 गुना एल का मान निकालना है और आर का मान दे रखा 7। अब एल का मान निकालने के लिए इसके जो भी गुणा भाग में इनका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो देखो एल बराबर कितना होगा, 2 भाग में है ना, ये 77 के गुणा में चला जाएगा, और 7 गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। तो 7 से काटेंगे 11 बार, 11 को 2 से गुणा करोगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 22 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर भी, 22 सेमी। फिर देखो, एक वर्त की परिधि 44 सेमी है, तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो परिधि दे रखी है, त्रिज्या निकलवा रही। ऐसा सवाल परिधि, क्षेत्रफल, आयतन जो भी दे रखा हो ना, उसको हमेशा उसी के सूत्र के बराबर रखना है, बात दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, काफी बार ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, चाहे छोटा या बड़ा। किसका, परिधि, क्षेत्रफल, आयतन जो भी होगा उसको हमेशा उसी के सूत्र के बराबर रखने वाला। ठीक है, परिधि दे रखी है 2 पाई आर, बराबर कितना रखेंगे 44। अब आर का मान निकालना है, तो पाई का मान तो आपको पता ही है ना, कितना रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44। अब आर का मान निकालेंगे तो इसको पक्षांतरण करेंगे, तो कहां जाएगा, ये बराबर 44 है, लिख दिया। अब देखो 7 भाग में ना, ये 44 के गुणा में, और 2 और 22 है, ये गुणा में है, तो यहाँ 44 की तरफ जाएंगे तो भाग में। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 बार, फिर 22 से 22 कट गया, आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेमी। कितना आ जाएगा 7 सेमी, यानी ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि वृत्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है तो तिर्यक खंड का कोण कितना होगा। देखो तिर्यक खंड का कोण निकालना आपको, ठीक है ना। तिर्यक खंड का कोण निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, वृत्त का जो पूरा कोण होता है ना, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और उसका अपन को कितना निकालना, 1/12वां भाग निकालना। कितना निकालना है, 1/12वां भाग, 360 डिग्री का 1/12वां भाग। देखो 12 से कट जाएगा ये 3 बार, 12 3 36 और 3 0 आ जाएगा। 30 को 1 से गुना करोगे यानी 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखो, यदि वृत्त के लघु त्रिज्यक खंड का कोण 250 है तो दीर्घ त्रिज्यक खंड का कोण कितना होगा। देखो लघु का 250 है, तो दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से 250 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, देखो 360 में से 250 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 110 डिग्री बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है तो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या R का मान ज्ञात कीजिए। देखो समझने की कोशिश करना, दो वृत्त दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याएं क्या है, R1 व R2। इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग करोगे तो जो बड़ा वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या R मान रहे हैं उसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो
तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखो संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr यानी परिधि बोलते हैं उसको, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर है यानी इनके दोनों सूत्र बराबर रख दिए, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो इसका 2 मात्रक आंसर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 सेमी व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो जैसे कितने ही सेमी का व्यास दे रखा हो, जैसे 14 व्यास दे रखा है, पहिया कैसा होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का एक चक्कर तय करने में जो दूरी तय होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे अपन, त्रिज्या निकालेंगे कितनी आ जाएगी 7 सेमी, कितनी आ जाएगी 7 सेमी, क्योंकि व्यास में 2 का भाग लगाते हैं तो त्रिज्या। आपको परिधि निकालनी है तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2πr 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट देंगे, 22 को 2 से गुना करोगे तो 44 सेमी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान। आपको पता है अभी मैंने बताया भी था कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आपको कितने का निकालना 20 का, तो 20 से गुना कर दो, कितना जाएगा 6 को 2 से गुना करो 12 और 0 120 डिग्री, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है। चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 1/2 L इंटू आर का सूत्र लगाना पड़ेगा। आया था अभी ये, तो 1/2 L की जगह 10, R की जगह 6, 2 से काट देंगे 5 बार कट जाएगा 10, 6 को 5 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये हो अपने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इनमें से एक क्वेश्चन त्रिज्या आर का मान बदल करके या कोण का मान बदल के आपके 100% एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखा है तो अच्छी बात है, अगर ध्यान से नहीं देखा है एक बार फिर से रिपीट जरूर करना। ठीक है, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे अपन इसके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। क्या है इसका? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री। सर्कल बना लिया, त्रिज्या 6 दे रखी है, थीटा कोण दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो आप थीटा का मान आर का मान लिख दो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, थीटा की जगह 60 और आर का मान 6 रखेंगे। ठीक है, और इसको रखने के बाद में देखो पाई का मान रख दिया, आर का स्क्वायर तो आर को 2 बार रख दिया, थीटा का मान रख 360, 0 से 0 काट दिया, 6 से काटेंगे 6 बार, फिर 6 से 6 कट गया, और 6 को 22 से गुणा करोगे 132/7, भाग लगा दिया 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी घड़ी का मान आए तो आपका ध्यान है सर्कल के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अपनी जो दीवार घड़ी है वो वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और 5 मिनट में निकालना, ठीक है ना, 5 मिनट में, और फिर क्षेत्रफल भी निकालना है। तो जो उसकी सुई की लंबाई है ना वो तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या। सबसे पहले 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले कोण निकालेंगे थीटा का मान। देखो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 30 डिग्री का। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना होगा, 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो 30 डिग्री कैसे निकला, 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए 6 से 5 को गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 5 का निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो अपने को थीटा का मान पता चल गया, आर का मान पता है। अब क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, उसी को लिखा रहे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लिखो या थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर लिखो, इनकी बात है। ठीक है ना,
तो थीटा का मान रख दिया नीचे 360, पाई का मान रख दिया, आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दो। 7 से काटोगे 14 को 2 बार कट जाएगा, 0 से 0 काटेंगे और इसको सरल करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या 18 है, कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, चाप की लंबाई यानी इस AB का मान पूछा है, AB का मान। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री, या इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सूत्र में, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटर 2 पाई आर। 2 से काट दोगे पाई आर थीटा बट्टा 180 आ जाए। पाई का मान रख दो, आर का मान रख दो, थीटा का मान रख दो, नीचे 180। अब देखो 0 से तो 0 काट दिया, 18 से 18 काट दिया, 22 को 3 से गुणा करो 66 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, इस स्क्वायर नहीं लगेगा, सिर्फ चाप की लंबाई पूछिए, सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है ना, इसमें स्क्वायर लगा रखा है। नेक्स्ट सवाल है अपना, नेक्स्ट सवाल देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, संगत लघु व दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें यह भी दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखना है, √3 की जगह 1.73 रखना है, आर का मान थीटा का मान दे रखा है। तो सबसे पहले चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे अपन, ठीक है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा का मान, पाई का मान आपको पता कितना रखना है, रख लिया। 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटोगे 6 बार कटेगा, और 6 से 2 को काटोगे तो ये ऊपर 2 से 2 कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 3 से 15 को काटेंगे 5 बार, 5 को 3.14 से गुणा करोगे तो 15.7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको निकाल लिया। फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए थीटा का मान चेंज करना है, बाकी सब मान ऐसे कैसे रहेंगे। क्यों, थीटा का मान कितना था अपने पास, 60 था, लघु का निकालोगे तो 360 में से 60 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। बाकी मान 3.14, 15, 15 ऐसे कैसे रहेंगे। फिर देखो 0 से 0 काटेंगे और 30 को काटेंगे 3 से 10 और ये 12 बार, फिर इनको काट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, लघु त्रिज्यखंड का कोण 60 है, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालो तो 360 में से 60 घटाओगे तो 300 डिग्री आ जाएगा, और आर का मान और जो पाई का मान है वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये जीवा होगी AB, केंद्र पर समकोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो अपने O को A से और B से मिला दिया। R का मान 10, थीटा का मान 90। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र लिखना डायरेक्ट, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, स्क्वायर है तो 2 बार, थीटा का मान 90 बटा 360। ये एक बात ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, लेकिन मान लिखते समय इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर है, 10 को 2 बार लिख दिया, बटा 2 साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है। देखो ये 0 से 0 काट दिया, 9 को काटोगे 4 बार, 4 बार कट जाएगा, और 4 से काटोगे वो 5 बार, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार, और ये 10 को काटेंगे तो 5 बार, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 5 बार, 5 5 25, 25 को गुणा कर लोगे, और यहाँ 2 से काट दोगे तो 5 बार, 50 हो जाएंगे, और 50 को इसमें से घटा देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ऊपर जो किया है वैसा ही सेम ये है, वही लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। अब की बार थीटा की 90 की जगह 120 करना है, और पाई का मान भी वही 3.14, आर का मान 12 लिखना। तो रखिए इसमें मान, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, थीटा का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, ठीक है ना, और साइन 120 का मान
साइन 120 को किस में कन्वर्ट कर लिया, कोस 30 में। कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि साइन 120 का मान है ना वो कितना होता है, साइन 90 तक के मान आपको सारणी में दिए हुए, उसके बाद में उनको वापस उल्टा लिखना शुरू कर देते। जैसे साइन 60 वाला मान आ जाएगा आगे 120 में, √3/2 ही तो होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक मान आया है, ऐसा कोई शब्द ज्यादा आते भी नहीं है। इसको सरल कर लिए, ये मान आ गया। फिर आर त्रिज्या वाले वर्त के उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण P है। तो अभी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह त्रिज्या आर दे रखी है तो यहाँ भी कैपिटल आर ही लिखना है, ठीक है ना। और चाप की लंबाई पूछी है तो 2πr होती है, न कि पाई आर स्क्वायर। क्या होती है, 2πr, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वर्त का क्षेत्रफल जितना है उसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था, परिधि वाला। वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इसी के सूत्र के बराबर लिखो। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दिया। आर का मान निकालना तो पाई को यहाँ भाग में भेज दिया, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 से काटोगे 616 को, कट जाएगा कितनी बार, 22 का भाग 61 में जाएगा 2 बार, और फिर कितने बचेंगे, 22×44, और बच जाएंगे 6 एक 7 17 बच जाएंगे। और फिर 6 उतारोगे 176 में, 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 22×8 176, ठीक है, 8 बार। यानी 28 को 7 से गुणा करोगे तो 196 आ जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 196 आया है, तो आर का मान निकालोगे तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 196 का वर्गमूल होता है 14। तो यानी आपकी उस वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। फिर आते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान देना थोड़ा सा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आंसर उतना ही छोटा होगा। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा होगा। देखना कैसे, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कार के आगे जो शीशा होता है उस पर वाइपर लगे होते हैं पानी को इधर उधर करने के लिए, तो वो ध्यान देना आपको। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी पत्ती की जो लंबाई है ना वो तो हो जाएगी त्रिज्या, जो थीटा है वो कितने डिग्री पे घूमते हैं वो हो जाएगा तिरछे खंड का कोण कितना है, 115 डिग्री। अब वाइपर तिरछे खंड के रूप में ही घूमता है, तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्या होगा देखो, तिरछे खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक पत्ती द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। तो तिरछे खंड का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा/360 डिग्री। पाई का मान, आर का मान, थीटा का मान रख के इसको सरल करेंगे। अब वाइपर की दो पत्तियां हैं तो एक का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको अपन 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक छतरी में 8 ताने हैं, छतरी को अपन सीधा करके रख दिया, ठीक है। इसमें 8 ताने, 8 ताने हैं तो ये 8 त्रिज्य खंड बन गए। एक वर्त के कितने त्रिज्य खंड बन गए, 8, जो कि बराबर दूरी पर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सपाट वर्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये ताना और ये ताना, दो ताने हैं और इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर। अब दो तानों का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। याद रखना इस बात को। ये जैसे ये ताना है, इनके बीच का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही होगा। तो यानी 8 ताने है ना, कुल एक सर्कल में कुल कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो आप जितने ताने उसका भाग लगा दो, तो कोण निकालने के लिए 360 में जैसे 8 ताने तो 8 का भाग लगा दिया 45 डिग्री का। अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा/360 डिग्री। पाई का मान, आर का मान, थीटा का मान रख दिया और इसको काटा पेटी करके सरल कर लिया तो अपना मान आ गया, ठीक है। तो ये मेन बात क्या है, आपको समझना होगा कि सूत्र किसका लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। वर्गाकार मैदान बना लिया एक, कैसा, वर्गाकार। वर्गाकार कैसा होता है, ये, ठीक है।
ये 15 मीटर है इसकी, और इसको 5 मीटर, एक कोने पर 5 मीटर ऐसे घोड़ा बांधिए, तो वो इस प्रकार से चल सकता है। और इस प्रकार से चलेगा तो ये क्या बनेगा, देखो एक वर्त का चतुर्थांश, वो त्रिज्यखंडी तो बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा, लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यानी त्रिज्यखंड का कोण कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। और ये चरता कितनी दूर तक है, 5, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा घास जितनी लंबी रस्सी से बंधा हुआ है वहीं तक चर सकता है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यानी रस्सी की लंबाई जो आर का मान 5, केंद्रीय कोण 90, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और घोड़े के घास चर सकने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान रख दिया, आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख देंगे, 90 है ही थीटा का मान, सरल कर लिया, 0 से 0 काट दिया, 9 से काट दिया 4 बार, फिर 4 को 2 से काट दिया 2 बार, 22 को काट दिया 11, 11 गुना 25 और नीचे 7 गुना 2, इसको सरल कर लिया तो 19 पॉइंट। अब यहां तक भी जिसने कर दिया ना, उसका आधा अंक ही कटने वाला है, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो 2.5 नंबर तो आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको घोड़ा घास कितना चर सकता है, 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 वाइपरों के बीच, ऐसा क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाना है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए कुछ, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड के 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। थीटा का मान 80 डिग्री, त्रिज्या का मान 16.5। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान 3.14 रखना है। तो इसमें भी वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। पाई का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको 4 क्वेश्चन और हैं, देख लीजिए फटाफट। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अब बात नोट करने वाली है, ये जो कोण दे रखा है ये लघु त्रिज्यखंड का है। ठीक है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए आपको 360 में से 60 घटाना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण होगा 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 डिग्री। आर का मान 21 रखोगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए, और थीटा का मान 300 रखना होगा। ठीक है ना। फिर एक चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये सवाल अभी आया भी था। फिर है, एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र लिखो वृत्त का क्षेत्रफल का डायरेक्ट, पाई का मान और आर का मान रखना है। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर की जगह 28 रखो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये अपना शेखावाटी मिशन का चैप्टर नंबर 10 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।